हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध ले ली हूँ। तो ये मेरा फुल क्रीम दूध है। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। दूध गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर दूध को सिर्फ गर्म नहीं करना है, दूध को गाढ़ा करना है। तो अभी मैं दूध को मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है। अब मैं दूध को इस तरह चला लेती हूँ। तो दूध को मैं बीच बीच में चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लूँगी। अब मैं ये जो गैस का फ्लेम है उसे लो कर लेती हूँ। लो फ्लेम में ही मैं बीच बीच में चलाकर दूध को गाढ़ा कर लूँगी। तो इस तरह चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेना है, नहीं तो दूध जो है नीचे पैन में सटने लगेगा और सटने के बाद जले हुए दूध का स्मेल आने लगेगा। और ये जो साइड में क्रीम है इसे छोड़ाते हुए मैं दूध में डालते जाऊंगी ताकि ये जो क्रीम है वो वेस्ट ना हो। तो ध्यान रहे कि आप जब भी ब्रेड पुडिंग कस्टर्ड बनाए तो यहाँ पर दूध जो है फुल क्रीम ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फुल क्रीम दूध जो है थोड़ा गाढ़ा होता है और यहाँ पर दूध को हमें गाढ़ा ही करना है। तो यहाँ पर दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इधर कस्टर्ड पाउडर घोल लेती हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच के लगभग दूध ले ली हूँ। तो ये मेरा ठंडा दूध है। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ी चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दी हूँ। अब मैं इसे घोल लेती हूँ। तो ध्यान रहे कि आप जब भी कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाए तो ठंडा दूध में ही बनाएं। अगर आप इसे गर्म दूध में घोलेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएगा, इसलिए हमेशा ठंडा ही दूध में इसका घोल तैयार करें। तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से घोल ली हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से घुल गया है। आप देख सकते हैं ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। तो इधर मैं दूध को भी चलाते हुए इसे गाढ़ा कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ये जो कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाई हूँ इसे थोड़ा थोड़ा देकर दूध में घोल लूंगी। तो इसे थोड़ा थोड़ा डालना है और चलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे में जाकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम को मैं लो कर लेती हूँ। लो फ्लेम में ही मैं इसे गाढ़ा करूंगी, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर देने के बाद कस्टर्ड पाउडर का जो घोल है वो नीचे में जाकर पैन में बैठ जाता है और जलने का डर रहता है। इसलिए कस्टर्ड पाउडर देने के बाद दूध को लगातार चलाते रहना है, रुकना नहीं है। और कस्टर्ड पाउडर देने के बाद दूध जो है जल्दी गाढ़ा होने लगता है। अब मैं इसमें 10 से 12 केसर के धागे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर केसर के धागे पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके बिना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केसर को दूध में घोल ली हूँ। अब मैं इसमें 4 से 5 बड़ी चम्मच के लगभग चीनी डाल देती हूँ। आप मीठा अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चीनी को डाल ली हूँ। अब मैं चीनी को मिलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेती हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर देने के बाद दूध जो है बहुत स्पीड में गाढ़ा होता है, इसलिए इसे लगातार चलाते रहना है। और ये जो साइड में क्रीम है उसे छोड़ाते हुए दूध में मिक्स कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दूध जो है यहाँ पर बहुत स्पीड में गाढ़ा हो रहा है। तो इसे मैं लगभग 5 मिनट और गाढ़ा कर लेती हूँ।
तो इसे मैं 5 मिनट और गढ़ा कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं दूध जो है पूरी तरह से गढ़ा हो गया है और ये ठंडा होने के बाद और भी गढ़ा होगा। तो बस मैं अब इसमें 5 से 6 छोटी इलायची क्रश किया हुआ डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप यहाँ पर इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी इलायची अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ दूसरे प्रोसेस के लिए। ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर 7 से 8 ब्रेड के स्लाइस ले ली हूँ और एक ब्रेड के स्लाइस को 4 पार्ट्स में काटकर अलग कर ली हूँ। आप देख सकते हैं। तो अब मैं ब्रेड को टोस्ट कर लूंगी। तो ब्रेड को टोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ। गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़े चम्मच घी डाल देती हूँ। घी को मेल्ट होने दूंगी। तो इस तरह स्पैचुला से घी को पैन में फैला लेती हूँ। तो यहाँ पर घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये जो ब्रेड का पीस तैयार की हूँ उसे डाल लेती हूँ। तो इस तरह पैन में अलग अलग करके पीस को रखना है। तो पैन में जितना एक बार में आ पाएगा उतना मैं ब्रेड का कटा हुआ स्लाइस को रख लेती हूँ इस तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक बार में जितना पैन में आ पाया ब्रेड का कटा हुआ स्लाइस उसे रख ली हूँ। अब मैं इसे एक एक करके इस तरह पलट लूंगी। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। मीडियम फ्लेम में ही मैं इसे टोस्ट करूंगी। तो इस तरह बीच बीच में चलाते हुए ब्रेड को यहाँ पर अच्छी तरह से टोस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे बीच बीच में चलाकर टोस्ट कर ले रही हूँ। तो इस तरह पैन को हिला लेती हूँ। तो यहाँ पर ब्रेड जो है हल्का टोस्ट हो गया है। अभी मैं इसे और टोस्ट करूंगी। तो यहाँ पर ब्रेड को अच्छी तरह से टोस्ट करना है जब तक कि ब्रेड पूरी तरह से कड़ा ना हो जाए, तब तक इसे टोस्ट करते रहना है। तो इस तरह पलटते हुए मैं ब्रेड को टोस्ट कर ले रही हूँ। तो मैं पैन को पकड़कर इस तरह हिला लेती हूँ ताकि सभी ब्रेड अच्छी तरह से टोस्ट हो जाए। इस तरह चलाते हुए ये जो ब्रेड का स्लाइस का टुकड़ा है इसे टोस्ट कर ली हूँ और ये अच्छी तरह से टोस्ट भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले ली हूँ। आप चाहे तो कोई भी लंच बॉक्स भी ले सकते हैं और इस तरह एक एक ये जो ब्रेड का पीस है इस तरह मैं इसमें लगाते जाऊंगी इस तरह करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सारे ब्रेड का पीस है इसे मैं एक कंटेनर में सेट कर ली हूँ, यानी कि रख ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से ये जो गढ़ा करके दूध को रखी हूँ उसे डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध जो है ये ज्यादा गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर गर्म दूध नहीं डालना है, रूम टेम्परेचर पर ही दूध रखकर डालना है। तो इस तरह ऊपर से मैं ये जो गाढ़ा किया हुआ है दूध इसे डाल लेती हूँ। तो इसे पूरी तरह से दूध देकर डुबा लेना है इस तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दूध को डाल ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से काजू बादाम पिस्ता से गार्निश कर लेती हूँ इस तरह।
तो मैं यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता से गार्निश कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से ये जो ब्रेड का टुकड़ा है इसे फिर से डाल देती हूँ। तो यहाँ पे 2 लेयर ब्रेड को रखना है। तो एक लेयर मैं रख ली हूँ। अब मैं दूसरे लेयर बना रही हूँ ब्रेड रखकर। तो एक के ऊपर एक ये जो ब्रेड का स्लाइस का टुकड़ा है इसे रखना है इस तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ब्रेड का स्लाइस का जो टुकड़ा है इसे रख ली हूँ। अब मैं फिर से इसके ऊपर ये जो गढ़ा किया हुआ दूध है इसे डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूध जो है अच्छी तरह से गढ़ा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये जो दूध है थोड़ा सा और भी ठीक होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऊपर से दूध डाल दी हूँ। अब मैं इसके ऊपर से फिर से गार्निश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं काजू बादाम पिस्ता से ऊपर से भी गार्निश कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं गार्निश कर ली हूँ। अब मैं इसे कवर कर लेती हूँ और 60 मिनट के लिए फ्रिज में मैं इसे रख देती हूँ ताकि ये चिल्ड हो जाए। तो ध्यान रहे कि इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो 2 घंटे के लिए बाहर में ही इसे छोड़ दें। ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग को फ्रिज में रखे 60 मिनट हो गया है। अब मैं इसे फ्रिज से बाहर निकाल दी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध जो है पहले के अपेक्षा कम हो गया है, यानी कि ये जो ब्रेड है वो दूध को अपने में पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो मैं आपको एक निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितना यम्मी लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी सुपर। इसके सामने मिठाई भी फेल है और इसे बनाने में बिल्कुल भी खर्च नहीं बैठता है। आप बस ब्रेड का कुछ स्लाइस लीजिए और इसे बनाइए, खाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो आप एक बार इस ढंग से ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ।